हेलो फ्रेंड्स, सहारा निवेशकों के लिए खुशखबरी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबरें आ रही है कि बहुत ही जल्द सहारा निवेशकों का भुगतान हो सकता है। क्यू शॉप वालों के लिए भी खुशखबरी आने वाले दिनों में मिल सकती है। आप बोलेंगे कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई सबूत है तो दिखाइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिना सबूत के बात नहीं करेंगे। सारे सबूत यहाँ हैं जिनको मैं आगे एक एक करके आपके सामने दिखाऊंगा और उसके बाद तय आपको करना है कि आपका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मैं बोल रहा हूँ कि मिलेगा, क्योंकि जो परिस्थितियाँ अभी बन रही हैं, जो सिचुएशंस अभी बन रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आधार पे हो या NCLT कोर्ट के आधार पे हम कह सकते हैं, या फिर जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उसका जो रवैया आजकल बदला है, उसके आधार पर भी कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे सबूत दिख रहे हैं जिससे कि लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में सहारा के निवेशकों का भुगतान किया जा सकता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट से। मैं एक एक करके सारी बातों को आपके सामने रखूंगा और आप थोड़ा धैर्य बनाकर वीडियो को देखें अंत तक, तभी पूरी बात समझ में आएगी। अगर आप बीच में छोड़ देंगे या स्किप करके देखेंगे तो क्या होता है कि आप कड़ियाँ छोड़ देते हैं, कड़ियाँ टूट जाती है, जिससे कि बातें समझ में नहीं आती है और उसके बाद फिर कमेंट ऐसे आएंगे कि फिर उसका जवाब देते नहीं बनता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा समय निकाल कर इस वीडियो को देखेंगे और सारे सबूतों को समझेंगे कि आने वाले दिनों में आपको किस प्रकार से खुशखबरी मिलने जा रही है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने 3, 4, 5 सितंबर को जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में यह स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा कहीं ना कहीं निवेशकों का भुगतान कराने की है। इस बार सुप्रीम कोर्ट जो मामला पिछले 10-12 साल से लटका हुआ था, वो 10,000 करोड़ रुपए का जो कि डिफिसिट था, जिसको सहारा ने नहीं जमा हुआ किया था, उसको इस बार सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि वो 10,000 करोड़ रुपए अगले 1 से 2 महीने के भीतर सहारा के पास, सेबी के पास आ जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह पैसा एक एस्क्रो अकाउंट में जाएगा। एस्क्रो अकाउंट वो अकाउंट होता है जो ना तो सहारा का अकाउंट है, ना सेबी का अकाउंट है, किसी थर्ड पार्टी का अकाउंट है, उसी में वो पैसा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सहारा के वकील कपिल सिब्बल को निर्देश दिया था कि आप यह एक रोड मैप हमें दीजिए, जिससे कि यह पता चले कि सहारा की संपत्तियों को बेचकर किस प्रकार से निवेशकों का भुगतान किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह आज स्पष्ट आदेश है कि सहारा बताए कि उसकी संपत्तियों को बेचकर किस प्रकार से भुगतान किया जाएगा। इसका रोड मैप कोर्ट ने मांगा था कपिल सिब्बल से। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा था कि सहारा ग्रुप अगले 15 दिन में 1,000 करोड़ रुपए को जमा करे एस्क्रो खाते में। तो कहीं ना कहीं ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ना चाहते हुए भी सहारा को मानना पड़ेगा। कारण मैं बताता हूँ। हर बार आदेश तो जारी होते थे लेकिन सहारा बच जाता था, लेकिन इस बार आपको ध्यान में होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के जो प्रेजेंट डायरेक्टर्स हैं, उनका नाम, पता, सारा डिटेल भी मांगा है। मतलब यदि सहारा इसको फुलफिल करने में, इन आदेशों को फुलफिल करने में सक्षम नहीं होता है, आनाकानी करेगा, तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्टरों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, उससे सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसलिए इस बार सुप्रीम कोर्ट ने चारों तरफ से सहारा को बांधने का प्रयास किया। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टरों की लिस्ट मांग ली, फिर संपत्तियों का डिटेल पूछ लिया और उनको बेचकर किस प्रकार से संपत्ति, किस प्रकार से भुगतान होगा, इसका भी आदेश जारी किया और साथ ही साथ टोटल रोड मैप मांगा। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा
कि सहारा की मंशा क्या है, क्या सहारा भुगतान करना चाहता है। हालांकि कपिल सिब्बल बार बार सारा दोष सेबी पर ही डालते नजर आए, लेकिन सेबी भी इस बार काफ़ी बचाव की मुद्रा में था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेबी भी दूध का धुला नहीं है और सेबी की लापरवाही, सेबी की गलती, या फिर कहें कि सेबी का तानाशाही रवैया के चलते ही भुगतान लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो काफ़ी सराहनीय है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के स्तर से भुगतान को लेकर आदेश जारी होगा, विशेषकर 3, 4, 5 की सुनवाई के बाद। हालांकि अभी 5 तारीख की सुनवाई का आदेश नहीं आया है, आज शाम तक आदेश सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आने की उम्मीद है, उसके बाद सारी बातें और क्लियर हो चुकी होगी। ये तो बात हो गई 10,000 करोड़ रुपए के डिफिसिट जो है उसके भुगतान को लेकर, उसके कलेक्शन को लेकर या फिर उसको जब्त करने को लेकर। अब बात करते हैं, और भी मेरे पास एविडेंस है। दूसरा एविडेंस है कि इसी सुनवाई के बीच में एक बात यह भी निकल कर आई कि पुणे में जो सहारा एमवे वैली है उसका केस भी एनसीएलटी में, उसको दिवालिया संबंधी केस एनसीएलटी में चलता है, आप लोगों को पता है। उसका केस भी एनसीएलटी कोर्ट में चल रहा है। मतलब बहुत ही जल्द इस मुकदमे में यदि फैसला आता है तो सहारा एमवे वैली को नीलाम कर दिया जाएगा और नीलाम करने के बाद जो पैसा मिलेगा उसका भुगतान निवेशकों को किया जाएगा। पता है कि आप लोगों को पता है कि सहारा एमवे वैली कई हजार करोड़ रुपए का है और नीलामी में उसे लाखों करोड़ रुपए मिलेंगे। ऐसी स्थिति में सहारा निवेशकों का भुगतान 100% कन्फर्म होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले कुछ ही दिनों में या फिर कहें कुछ महीनों में एनसीएलटी का आदेश आएगा और जब सहारा एमवे वैली नीलाम होगी तो आपका भुगतान हो पाएगा। एक और सबूत है, सहारा क्यूबसॉफ्ट वालों का जो मामला है उसमें फाइनल आर्गूमेंट हो चुका है, दोनों पार्टी की तरफ से फाइनल आर्गूमेंट हो चुका है। अब अक्टूबर महीने में इसमें आदेश आने जा रहा है एनसीएलटी कोर्ट में। जैसा आप लोगों को पता है एनसीएलटी में ही सहारा क्यूबसॉफ्ट का भी मैटर चल रहा था, इसका आदेश भी आपके अक्टूबर महीने में आने जा रहा है। अक्टूबर में सुनवाई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जब दोनों पक्ष अपना बहस पूरा कर चुके हैं और फाइनल जजमेंट पर अभी डेट चल रहा है तो कहीं ना कहीं अब आदेश आएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कैसे हर तरफ से घेरा जा रहा है अब सहारा को कोर्ट के माध्यम से। ये तो हो गई कोर्ट के स्तर से। अब हम लोग बात कर लेते हैं ईडी की स्तर से। ईडी ने अभी 2 महीना पहले जो सहारा के 6 ठिकानों पर रेड डाले थे उसमें ईडी ने सहारा की कई ऐसी बेनामी संपत्तियों के कागजात जब्त करके ले गई है जो कि अरबों खरबों रुपए के हैं, जिसमें सहारा एमवे वैली के भी डॉक्यूमेंट्स हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले कुछ ही दिनों में ईडी इन सब की का खुलासा करेगा और इन खुलासों के बाद आम निवेशक और कोर्ट को भी पता चलेगा कि सहारा के पास और भी कई करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां पड़ी हुई हैं। तो ऐसे में ईडी कहीं ना कहीं, जैसा कि ईडी को पता है, ईडी ने जो केस दर्ज किया वो घोटाले को लेकर है और ईडी की जो कार्रवाई होती है, यदि घोटाले के सबूत मिल जाते हैं तो ईडी तुरंत उन संपत्तियों को जब्त करके नीलाम कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पता ही है कि सहारा ने घोटाला किया है तो कुछ समय लग सकता है, 1-2 साल लगे, लेकिन जब ईडी उन प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट जब्त कर चुका है तो आने वाले दिनों में उन संपत्तियों को ईडी जब्त करके नीलाम जरूर करेगा और उनसे जो भी वसूली होगी उसका भुगतान सहारा के निवेशकों को ही किया जाएगा। अब आखिरी बात यह है कि 2025 में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और बिहार का चुनाव देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों को पता है। मोदी जी की सरकार भी नीतीश कुमार के एक बैसाखी के सहारे चल रही है और आप लोगों को पता है कि बिहार में कम से कम 1 करोड़ के आसपास, 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास ऐसे निवेशक हैं जो बिहार में रहते हैं और यदि उनके परिवारों को की गणना कर ली जाए तो लगभग बिहार की आधी आबादी
सहारा निवेशक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, और ख़ासकर विपक्ष और जो सुदामा प्रसाद जी हैं, जो सीपीआई माले के सांसद हैं आरा से, वो बार बार हमेशा इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हर स्तर से, चाहे संसद का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, हर जगह हो, सुदामा प्रसाद इस मामले को उठा रहे हैं, भुना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और बीजेपी चाहेगी कि 2025 बिहार चुनाव से पहले सहारा का भुगतान किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो इस मामले से पीड़ित है। और 2024 में भुगतान नहीं तो मतदान नहीं के नारे के चलते ही मोदी जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। ऐसे में बिहार का जो चुनाव है वो बीजेपी और नीतीश कुमार नहीं हारना चाहेंगे, और वो चाहेंगे कि 2024 चुनाव जो कि अक्टूबर में होने वाले हैं, अक्टूबर 2025 में होने वाले हैं, उससे पूर्व सहारा निवेशकों का भुगतान कर दिया जाए और उनका जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी वोट है वो ले लिया जाए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चारों ओर से परिस्थितियां अब बन रही हैं, जिससे कि लगता है कि आने वाले 6 महीने साल भर के अंदर सहारा निवेशकों का भुगतान हो पाएगा। दोस्तों, मेरी बातें आपको हो सकता है, आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि आलतू फालतू है, लेकिन मैंने जो बात आपको की है ये तथ्यों के आधार पर है। और यदि आपको लगता है कि ये इन जो बातें मैंने की है वो सब तथ्यों से परे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर अपनी बात रखें, अपनी राय दें, क्योंकि आपका जो राय होगा, जो आपका बात होगा, उससे हमारा ज्ञानवर्धन ही होता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।